है ना। जड़ का अर्थ होता है मूर्ख। अब कहते होंगे जड़ का अर्थ मूर्ख, लेकिन जड़ मतलब, अच्छा एक बात बताओ, पेड़ किससे टिका होता है? जड़ से। जड़ के बिना पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं होता। पेड़ खड़ा किसके बल पर है? बोले जड़ के बल पर। अगर जड़ बेकार है तो कोई मतलब नहीं है। तो जड़ भरत जी मूर्ख नहीं है, क्या है? बोले वो पूरे विश्व के मूल को समझ चुके हैं, इसलिए उनका नाम जड़ भरत पड़ा है। कई लोग कहते हैं भरत जी मूर्ख थे, मैं कहता हूं नहीं भैया, उन्होंने पूरे विश्व को, ये धरती का आधार क्या है, मूल क्या है, जड़ क्या है, उस बात को समझ लिया, इसीलिए नाम पड़ा है जड़ भरत। और आज जड़ भरत नाम पड़ा है हमारा। सबका शादी ब्याह हो गया, इनका शादी ब्याह नहीं हुआ, तो घर वालों ने कहा इससे कोई काम कराओ। खेत पर ले गए, बोले मेड़ डालो, वहां गड्ढा कर दिए, जहां गड्ढा करने को कहा वहां मेड़ डाल दिए। और अंत में महाराज मेड़ डाल करके सब घर वालों ने कह दिया ये चिड़िया जो बाजरा चुग रही है, इन चिड़ियों को उड़ाया कर। तो जड़ भरत जी सोचने लगे ये चिड़िया किसने बनाई? बोले भगवान ने बनाई। बाजरा, ये पौधे में बाजरा कहाँ से आया? बोले भगवान की कृपा से आया। ये जमीन किसकी है? बोले भगवान की है। तो बोले जब चिड़िया भगवान की, मैं भी भगवान का। बोले महाराज सब भगवान के हैं। तो प्यारे बंधुओं सज्जनों, तो मैं चिड़िया क्यों उड़ाऊं? आज मन में ही सोचने लगे, राम जी की चिड़िया राम जी को खे, राम जी की चिड़िया राम जी को के, चुगो मारी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को पे, चुगो मारी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को पे, चुगो मारी चिड़िया भर भर पे। राम जी को पे, चुगो चिड़िया भर भर पे। चुगो मारी चिड़िया भर भर पे, चुगो मारी चिड़िया भर भर पे। चुगो मारी चिड़िया भर भर पे, चुगो मारी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को पे, चुगो मारी चिड़िया भर भर पे। चुगो मारी चिड़िया भर भर पे। बोले राम जी की चिड़िया है और खेत भी राम जी का है, तो मैं उड़ाने वाला कौन हूं? और महाराज शांत पूर्वक बैठ गए। घर वालों ने झोपड़ी वहीं बना दी और आज वही खेत पर रहने लगे। एक दिन एक सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण था महाराज, जो पालकी पर बैठकर जा रहा था, और पालकी पर बैठकर जा रहा था, और जो पालकी ढोने वाले थे वो बीमार पड़ गए। तो राजा कहता है मैं राजा हूं, जाओ किसी को बुला लाओ। कोई नहीं मिला, जड़ भरत जी को बुला लिए और पालकी में जोत ली। लेकिन संत है हमेशा नीचे देखते चलते, कोई चींटी तो नहीं आ रही, कोई जानवर तो नहीं आ रहा, कोई जीव जंतु तो पैर से दबकर नहीं मर रहा, नीचे देखकर चलते। अच्छा नियम भी यही है, नीचे देखकर चलना चाहिए। क्यों? लेकिन आजकल लोग नीचे देखकर नहीं चलते। बोले कहां देखकर चलते? ऊपर। अच्छा जब कोई मानव ऊपर देखकर चलता है ना, तो ऊंट बड़ा खुश होता है। क्यों?
कहता है भैया भगवान ने गर्दन तो मेरी ऊंची बनाई, लेकिन मानव को देखो अभिमान में ऊंची गर्दन करके चल रहा है। हमेशा नीचे देखकर चलना चाहिए। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं पिबेत् जलम् सत्यपूतां वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। हमेशा नीचे देखकर चलना चाहिए। अच्छा, हम परेशान क्यों हैं जीवन में? हम लोग गलती करते हैं। और क्या गलती करते हैं? बोले महाराज हमेशा हम लोग पैसे में, धन में किसको देखते हैं? बोले महाराज पड़ोसी के देखो कितनी गाड़ियां ही गाड़ियां, और हमारे घर एक मोटरसाइकिल को भी लगा है। अरे पड़ोसी को देखो तीसरा मंजिल बन गया, हमारी अभी टीन ही पड़ी है। अच्छा, जब हम ऐसा देखते हैं ना, तब हमारे भीतर जलना होती है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होती है। अरे यदि अपने से ऊपर वाले को देखना है तो जो हमसे ज्ञान में बड़ा हो उसकी संगति करो। जो हमसे ज्यादा ज्ञानी हो ना उसकी संगत करो। जो हमसे ज्ञान में बड़ा हो उसको देखो, और नीचे वाले को देखना है तो महाराज धन दौलत पैसे में जो हमसे नीचे है उसको देखो। अगर आपके पास छत है तो ये देखो कई ऐसे लोग हैं जो बिना छत के भी सोते हैं, फुटपाथ पर पड़े रहते हैं। एक व्यक्ति था महाराज जिसके पैर थोड़ा सा ज्यादा लंबा था, तो वो क्या करता, बोले कहीं जूता चप्पल लेने जाए तो जाकर के भगवान को कोसने लग जाता। रे ठाकुर जी क्या लंबे पांव बना दिए, थोड़ा सा छोटा कर देते 2 इंच तो क्या घट जाता। भगवान को गालियां दे, भगवान को कोसे। और कभी यदि अपने मंदिर में जाए पूजा करने के लिए तो महाराज मंदिर में जाए तो एक नजर भगवान को देखता है, एक नजर जूता जी को देखता है। बोले कोई ले गया तो दोबारा मिलेगा भी नहीं इस नाम का। अच्छा, लोग बाग मंदिर में जाते हैं तो यही हालत है। बोले एक नजर भगवान की, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हाँ रखा है, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। बोले भगवान से जाता जूते का ध्यान है, चप्पल का ध्यान है। तो महाराज आज एक शोरूम के सामने गया और महाराज उसने जूते चप्पल मांगे, उसके नाप के नहीं मिले, बाहर निकलकर भगवान को कोसने लगा। अरे भगवान इतने बड़े बड़े पैर, इतना बड़ा क्यों पैर बनाया। ज्यों बाहर निकला और देखा एक आदमी महाराज कीड़े की तरह रेंगता हुआ चल रहा था, उसके पैर नहीं था और महाराज जमीन पर हाथों के बल घिसटते हुए चल रहा था। उसको समझ में आ गया, हे प्रभु बड़ा दिया तो सही, दिया तो सही। ऐसे कई लोग हैं जिनके पैर ही नहीं है। तो मैं तो कहता हूं भगवान ने जितना दिया है उसी में प्रसन्न रहना चाहिए, ज्यादा की कामना नहीं करनी चाहिए। और महाराज जो मिला है उसी में प्रसन्न रहिए। जड़ भरत जी को पालकी में लगा लिया और जब आज पालकी में ढोने लग गए तब महाराज कदम उछाल कर चलते हैं। तो बताओ जो पालकी में बैठा हो उसकी क्या हालत होगी। चलते चलते कोई उछल जाए। राजा रघुगण की खोपड़ी टकराई पालकी से। एक बार कुछ नहीं बोला, 2 बार कुछ नहीं बोला और तीसरी बार बोलता है कैसे पालकी चला रहे हो।
तुम्हारी चिकित्सा करनी पड़ेगी, इलाज करना पड़ेगा क्या? आज जड़ भरत जी सोचे यदि अब नहीं बोला तो ये राजा है, मैं संत हूं, ये मेरा अपमान करता रहेगा और अपमान करने के कारण इसको नरक में जाना पड़े। तो आज जड़ भरत जी बोलने लगे, अरे राजन, तुम किसको मारोगे? इस शरीर को मारोगे या आत्मा को मारोगे? अगर शरीर को मारोगे तो ये तो वैसे ही मरने वाला है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा अजर अमर है हमारा। ये बात सुनते ही राजा रहुगढ़ पालकी से सर बाहर निकाल कर देखा, गले में जलेऊ कूद पड़ा महाराज और कहने लगा, सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित को सुना रहे हैं, कस्तम निगूढ़ चरसि दुजाना विभर्षि श्रोत्रम कदमोऽवधूतः कस्यासि कुत्रत्यहापि कस्मात् क्षेमायनस्य दशिनोत शुक्लः। अरे गुरुदेव बताइए, आप इस अवधूत वेश में हैं कौन?